गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है बच्चों। आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हैं जितने भी, वो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका जो बुक है उसके अंदर 40 पेज है, इसके अंदर पेज नंबर 40। ठीक है, इसमें अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है एक ऐसी मेटल का जो क्या होती है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। आपको पता ही है ये तो मरकरी होती है बच्चों। ठीक है, क्या होती है, मरकरी। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल आपने क्या देना है, जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं आराम से, चाकू से जिसको काटा जा सकता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, ये धातुएं होती है लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम भी इसमें ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, ये वेरी सॉफ्ट होती है। और अगला बताना है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर भी बेस्ट बोला है इसने, तो सिल्वर एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, बेस्ट तो सिल्वर ही है, सिल्वर। ठीक है, AG सिल्वर। अगला देखिए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में देखेंगे मरकरी है, लेड है। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए बच्चों क्या है, मीनिंग बताना है आपने। मेलेबल क्या है, डक्टाइल क्या है। मेलेबल क्या है, वो सब्सटेंस जिसको आसानी से शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको हम मेलेबल बोलेंगे। मेलेबल, मेलेबिलिटी बोलेंगे तो मेलेबिलिटी हो जाएगी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें सब्सटेंस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उन सब्सटेंस को, वो क्या कहलाते हैं, मेलेबल कहलाते हैं। तो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, मेलेबल होती हैं। गोल्ड और सिल्वर है वो ज़्यादा मेलेबल हैं। डक्टाइल क्या होगा, डक्टिलिटी की बात करेंगे तो वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेकिन डक्टाइल पूछा है इसने। डक्टाइल होता है सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, वायर्स में जिसको कन्वर्ट किया जा सके वो पदार्थ डक्टाइल कहलाएंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, है ना, याद रखना है। गोल्ड सबसे ज्यादा क्या है, डक्टाइल मेटल है। डक्टिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है। डक्टिलिटी की बात करें, डेफिनेशन पूछने लग जाए, डिफाइन डक्टिलिटी या डिफाइन मेलेबिलिटी, तो डक्टिलिटी की बात करें या मेलेबिलिटी की बात करें तो उसमें आप कहोगे द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस कह सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जोड़ दोगे इसमें, आगे तो यही रहेगा, बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट, है ना, ऐसे कह देंगे द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ये तो मेलेबिलिटी हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टिंग द मेटल्स इनटू थिन वायर्स, है ना। या फिर मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स कह देंगे, सब्सटेंस की बात करेंगे तो वहां पर सब्सटेंस है ना। या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज में हम ऐड कर देंगे बच्चों। इसमें प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो डक्टिलिटी हो जाएगा, और मेटल सब्सटेंस की बात करेंगे तो डक्टाइल हो जाएगा और मेलेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो कितना इजी है कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मैंने क्या बताया था, जो आपकी सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम भी हम कह सकते हैं, वो क्या करती है, एयर के साथ में रिएक्ट करके, एयर के साथ में रिएक्ट करके फायर को कैच कर लेती है, आग लग जाती है एक तरह से। ठीक है, इसलिए इसको डुबो कर रखते हैं। ये लिखा हुआ है, मेटल्स सच एज पोटेशियम सोडियम रिएक्ट सो वाइग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। ये मैंने शायद लिखवाया हुआ है आपको, ये उसी तरह से क्वेश्चन, चलो मैंने आपको बताया, ये आपके 46 नंबर पेज पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद आपको आता है ये, क्योंकि मैंने करवा रखा है बच्चों। ठीक है, ये मैंने थ्योरी में आपको करवाया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए ये रिएक्शंस भी मैंने आपको करवाई है बच्चों। देखिए इक्वेशन लिखनी है आपको रिएक्शन की, आयरन के साथ में भाप की रिएक्शन करनी है, यानी आयरन ये होता है Fe, देखो ये ऐसे कर सकते हैं, आयरन की भाप यानी पानी ही है लेकिन यहां पर गैस के फॉर्म में है। क्या बनेगा,
जब भी इसको आपको पता है आयरन जैसी मेटल जो होती हैं वो क्या करती हैं, जिंक भी शायद मैंने आपको लिखवाया, पहले लिखवाया बच्चों, कोल्ड वाटर के साथ में कौन रिएक्ट करता है, ठीक है, हॉट वाटर के साथ में कौन रिएक्ट करता है, और ऐसे भी है जो सिंपल वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, है ना, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, या फिर स्टीम के साथ, भाप के साथ कह सकते हैं कौन रिएक्ट करता है। ये मैंने एक टेबल आपको बनवाई थी बच्चों, उसी तरह से इसका आपको आंसर देना है। देखिए बच्चों सिंपल सा ये आपको याद रखना है कि कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती है बच्चों। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, बैलेंस करनी आपको आनी चाहिए। आयरन का ऑक्साइड हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चों, ठीक है, याद रखनी है ये। अगला है कैल्शियम और पोटेशियम की पानी के साथ में रिएक्शन करनी है बच्चों। कैल्शियम ले लिया, पानी ले लिया, आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसी तरह से आप पोटेशियम की भी बात कर सकते हो, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। साथ में आपको पता है पोटेशियम में जो है हीट ज़्यादा मात्रा में निकलती है, लेकिन कैल्शियम में थोड़ी कम मात्रा में निकलती तो है लेकिन कम मात्रा में निकलती है बच्चों। अब छोटी सी बात आपको याद रखनी है, कैल्शियम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक बट द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच द फायर। इसमें हाइड्रोजन गैस जो निकलती है ना वो उसकी आग नहीं लगती बच्चों कैल्शियम की रिएक्शन से। लेकिन बच्चों इसलिए क्या होगा, वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसी धातु हैं जो फ्लोट करने लग जाती हैं, फ्लोट तैरने लग जाती हैं बच्चों, बबल्स हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस के उस मेटल के ऊपर। ये मेटल है, इसके हाइड्रोजन गैस के बबल हो जाते हैं। ये बच्चों मैंने लिखवाया हुआ है, उसको पढ़ो एक बार, फिर ये इस क्वेश्चन को देखो क्या इसमें दिक्कत है आपको, ठीक है। पोटेशियम आपको पता है वायलेंटली विद वाटर, कौन सा वाटर होना चाहिए, कोल्ड वाटर बच्चों, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, सो वायलेंट होती है, इतनी अहिंसक होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो हाइड्रोजन निकलती है ना वो क्या कर लेती है, कैच कर लेती है फायर को, कह सकते हैं आग लग जाती है बच्चों पोटेशियम वाली में, ठीक है। इसमें भी निकलती तो है कैल्शियम में भी बच्चों, लेकिन इतनी नहीं निकलती कि हाइड्रोजन को आग लग जाए, ठीक है, लेकिन इसमें तो आग ही लग जाती है बच्चों। समझ में आ गया? तो ये जरूरी है बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस टेबल को पढ़ के आंसर देना है। तो बच्चों देखो इसमें मैं आपको पहले क्वेश्चंस बता देता हूँ क्या है। देखो बच्चों ए है, बी है, सी है, डी है, चार आपके पास कोई मेटल है बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों इन चारों मेटल्स को पहले क्या किया गया, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया, ठीक है। तो क्या बताया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, समझो इसको, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में। तो ए मेटल को डालने से जब आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ बच्चों, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब कॉपर सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेसमेंट आ गई बच्चों, क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कॉपर सल्फेट में डालने से उसमें डिस्प्लेसमेंट आई। तो आप इसमें छोटी सी बात आपको याद रखनी है, सबसे पहले तो ये चीज देखो बी का क्या हो रहा है, सी का क्या हो रहा है, डी का क्या हो रहा है। तो बी को डाल रहे हैं, बी आयरन में ही डिस्प्लेसमेंट कर लेता है, बी किस में कर देता है, आयरन में डिस्प्लेसमेंट कर देता है, और इनमें तो फिर नो रिएक्शन दिखा रहा है ना। सी के साथ क्या है, सी क्या कर रहा है भाई बच्चों, सी आयरन में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, कॉपर में भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, जिंक में भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन सिल्वर में कर रहा है, सिल्वर में कर रहा है बच्चों, सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। समझ में आ गया? आप देखो आगे डी डाला, डी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा बच्चों, किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा। समझ में आ गया? क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन के आंसर बाद में देंगे हम। तो पहले आपको समझ में क्वेश्चन क्या समझना है, भी मेटल ए को जब इसमें डालते हैं, आयरन सल्फेट में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो इसको डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर सल्फेट को कॉपर दूर कर देता है और मेटल ए लग जाता है खुद। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझना जरूरी था बच्चों। अब मैं इसके आंसर आपको दूंगा, देखो इसमें, देखो बच्चों इसमें क्या है, क्वेश्चन समझो एक बार। विच इज मोस्ट, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिएक्टिविटी सीरीज जरूरी है बच्चों, याद रखनी। केदारनाथ का माली है ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, वो फिर से वीडियो देख लेना बच्चों, या कॉपी में आपने लिख रखा है तो उसको नोट करना।
तो आपको पता चलेगा कि आयरन जो है वो सबसे इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बच्चों। यहाँ पर आयरन यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे क्या है, उसे मतलब क्या है, सबसे ये कम हो गया, ये कम हो गया। सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव है बच्चों, सबसे कम रिएक्टिव। अब देखो जो मेटल, इनमें से जो मेटल आयरन को ही सबसे कमजोर है, ये इसको रिएक्टिव, इसको डिस्प्लेस कर देगी ना, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बच्चों। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है, जो आयरन को ही डिस्प्लेस कर देगी। तो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सी है या बी है? देखो बच्चों बी है, यहां पर बी आपकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बच्चों। रीजन क्या है, क्योंकि ये आयरन को ही डिस्प्लेस कर देती है और आयरन सबसे लेस है, ये इसको ही डिस्प्लेस कर देगी, तो बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बच्चों। ठीक है, आयरन यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव, लेस नहीं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बच्चों। ठीक है, यानी आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को बी डिस्प्लेस कर रहा है। देखो यहां पर इसमें दोबारा से देखो, ए डाला, ए मेटल डाली, आयरन सल्फेट में कोई रिएक्शन नहीं हुई। सी डाली, कोई रिएक्शन नहीं हुई। डी डाली, कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब ये थोड़ी क्या है, ये थोड़ी ताकतवर है, कम रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। लेकिन बी ने तो इसको डिस्प्लेस ही कर दिया, तो बी डिस्प्लेस कर रही है, तो बी ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों। यहां पर बी क्या है, क्योंकि बी आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन लेके आ रहा है, इसमें अब देखो ए ने इसमें डाला, अब क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेस कर दिया इसने। ए मेटल को कॉपर में डालने से इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो दूसरे नंबर पे डिस्प्लेसमेंट किसने करी, ए ने करी है भाई। देखो सी को, डी को, यहां पे भी कोई नहीं आया, यहां पे भी कोई नहीं आया, यहां पे भी कोई नहीं आया। अब इनकी तो बारी अभी नहीं आई, इन्होंने ए ने बी डाला तो पहले ही डिस्प्लेसमेंट में आ गया, पहले ही बीमार हो गया, ये मान के चलो। बी पहले कमरे में गया, देखो ज्यादा, देखो ऐसे समझो, ये कमरे हैं हमारे पास 4, ये पहला नंबर कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है, ये चौथा कमरा है। जो पहले कमरे में जाते ही बीमार हो जाएगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी सबसे ज्यादा, यानी रिएक्टिव का मतलब उसके साथ रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, ऐसा समझ लो। जो दूसरे कमरे में जाएगा, जाकर बीमार होएगा, वो इससे थोड़ा ताकतवर था लेकिन कम है, इससे थोड़ा ताकतवर था पहले। और जो तीसरे में जाके बीमार होएगा, तीसरे में जाके बीमार होएगा, वो इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। और चौथे में जाके बीमार होएगा, वो मतलब 3 तो पार कर गया, ये चौथे में जाके बीमार हुए हैं, तो इसका मतलब वो इनमें, इनसे तीनों से ज्यादा क्या है, थोड़ा तंदुरुस्त है कह सकते हैं। और जो कहीं बीमार ही नहीं होगा वो सबसे कम रिएक्टिव है बच्चों, उसकी ताकतवर, वो ताकतवर ज्यादा है। ऐसा तुम समझ के दिमाग लगा के कर सकते हो बच्चों। देखो अब देखो पहले में बीमार कौन होया, बी होया भाई, ऐसा समझ लो तुम। तो पहले में डिस्प्लेसमेंट कर दिया इसने, तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, बी है। क्योंकि बच्चों आयरन को डिस्प्लेस कर दिया इसने, यानी आयरन को, Fe को इसने डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को ही डिस्प्लेस कर दिया, तो ये लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है, ये समझ में आ गया। अब दूसरे पे बीमार कौन होया जाकर के, ए। देखो बच्चों ए हो गया यहां पर, तो दूसरा में कौन सी है, पहले में बी आएगा, फिर ए नंबर पे है। अच्छा तीसरे नंबर पे कोई रिएक्शन दे रहा है क्या, नहीं, तीसरे की बात नहीं कर रहे। अच्छा चौथे में जाके बीमार कौन होया है भाई, सी होया है भाई, फिर सी नंबर पे आएगा। और डी ऐसा है बीमार ही नहीं होता, तो डी तो सबसे कम रिएक्टिव है बच्चों, तो ये बन गई बी, ए सी डी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी, सबसे कम रिएक्टिव डी, बीच वाले ए और फिर सी। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर देने थे बच्चों। देखो नेक्स्ट, देखो बच्चों नेक्स्ट, बच्चों लास्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। कोई रिएक्टिव मेटल है, उसके अंदर हम अगर एसिड डालते हैं तो क्या, कौन सी गैस निकलेगी? आपको पता है बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मान लीजिए मेटल थी Fe और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया आपने, तो FeSO4 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बिल्कुल ईजी है बच्चों, ये मैंने आपको करवा रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल करवाइए बच्चों। एसिड के साथ में क्या रिएक्शन कर रहे, मेटल्स की एसिड के साथ में क्या रिएक्शन है, मैंने आपको लिखवाया मेटल प्लस डाइल्यूटिक एसिड। डाइल्यूट है बच्चों, डाइल्यूट पानी होना चाहिए इसमें, ठीक है। अगर डाइल्यूट नहीं होगा तो रिएक्ट नहीं करेंगे, ये समझ में आ गया। तो ये चीज याद रखनी है बच्चों, ये तो मैंने आपको बता रखा है पहले से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बिल्कुल ईजी है।
आप व्हाट वीडियो ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब देखो जिंक को आप क्या कर रहे हो, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हो बच्चों, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, जिंक यहां पर और ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, जिंक इसको क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। मोस्ट रिएक्टिव है जिंक यहां पर, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन थी यहां पर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक है बच्चों, तो इसलिए ये जिंक क्या करेगी, आयरन को डिस्प्लेस कर देगी बच्चों, ठीक है, ये आपको समझ में आना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो जिंक क्या है, इसकी जगह चला जाएगा, और इसने थोड़ा सा कॉपर लिख दिया या गलत लिखा हो यहाँ पर, जिंक जो है यहाँ पर सल्फेट बन गया, यहाँ पर आयरन लिख देना बच्चों, ठीक है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, इतना ही करेंगे आज।